आज हमारा टॉपिक है बिजनेस आइडियाज। आइडियाज बहुत सारे मिल जाएंगे। ऑलरेडी लोग शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब में शेयर कर रहे हैं, इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं। बट कौन से आइडिया में एक्चुअल में पैसे बनेंगे वो कौन बताएगा? और वो आइडिया ना कोई नहीं बताएगा आपको। जो सही आइडिया है वो कोई नहीं बताएगा, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो आज मैं आपके साथ 4 स्टेप्स शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप अपने लिए खुद का एक बिजनेस आइडिया ढूंढ पाओगे, जिसकी हेल्प से आप एक्चुअल में कोई बिजनेस बना पाओगे और उसे पैसे बना पाओगे। तो स्टेप नंबर 1 है प्रॉब्लम, मतलब आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी जो आप सॉल्व करोगे और जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। सिंपल बेसिक रूल होता है, एक फंडामेंटल चीज है। क्योंकि जो लोग हैं ना, वो प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं खरीदते, वो एक सॉल्यूशन खरीदते हैं किसी प्रॉब्लम का। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो। सिंपल है। तो अब प्रॉब्लम फाइंड करने के 3 तरीके हैं जो मैं बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है पर्सनल प्रॉब्लम्स। आपको अपनी खुद की लाइफ देखनी पड़ेगी कि आप डे टू डे लाइफ में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो फेस कर रहे हो, जो बहुत ही डिफिकल्ट है सॉल्व करने में और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो बहुत हार्ड है सॉल्व करना, जिसको बहुत टाइम लगता है, जो इजीली सॉल्व नहीं होता, ऐसी प्रॉब्लम्स वो कुछ भी हो सकती है। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डे टू डे लाइफ ऑब्जर्व करो और देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही मुश्किल है मेरी लाइफ में। जैसे कहीं पे आपको जाना है वो मुश्किल लग रहा है, कुछ आपको खरीदना है वो मुश्किल लग रहा है, पर्सनल लेवल पे है क्योंकि आप अनहेल्दी हो, पैसे कैसे कमाने हैं वो नहीं पता। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आप अभी फेस कर रहे हो और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो नोट डाउन करो और देखो कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर पाऊँ, जिसके बारे में मुझे पता है या जिसके बारे में मेरे पास स्किल्स है। और अगर स्किल्स नहीं है तो सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे केस में होगा कि मेरे पास स्किल्स है और मैं सॉल्व कर लूंगा, बट अगर ऐसे नहीं है तो आपको वो स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका है अदर पीपल्स प्रॉब्लम। अब आपको अपने आसपास के लोगों को देखना पड़ेगा, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जाओ और ऑब्जर्व करो कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है। सिंपल तरीका है वो आइडेंटिफाई करने का कि लोगों को ऑब्जर्व करो, वो क्या बातें कर रहे हो वो सुनो। और एक शॉर्टकट बताता हूँ, लोग कंप्लेन किसके बारे में कर रहे हैं। जितने लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, वो आइडिया है। कंप्लेन हो सकता है या किसी को कुछ करना है और वो कर नहीं पा रहे हैं, एक्सक्यूजेस, बहाने, रीजन, वो सारी चीजें है वो आपको एक ध्यान से सुनना है, ऑब्जर्व करना है और उसको नोट डाउन कर सकते हो। समझ लो आपका कोई फ्रेंड है जो बोल रहा है यार पैसे नहीं बन रहे मेरे, कैसे बनाऊं? तो उसकी प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है उसके पास। कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत मोटा है, पतला नहीं हो पा रहा है। कोई बहुत पतला है, वो मोटा नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आसपास दिखेगी। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नोट डाउन करो, फिर देखो कि इनमें से कौन सी चीज है जो मैं सॉल्व करने में कैपेबल हूँ, मेरे पास स्किल है या नहीं है। है तो करने की कोशिश करो, कैसे होगा वो ढूंढो। नहीं है तो स्किल एक्वायर करो। तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है सोशल मीडिया, सबसे अच्छा तरीका, जहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है वैसे ही प्रोफाइल पे जाओ या कोई चैनल पे जाओ और देखो कि लोग कमेंट में क्या बोल रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस है, जो कन्फ्यूजन्स है वो देखो। या कोई कंप्लेन कर रहे हैं, किसी क्रिएटर को गालियां दे रहे हैं, देखो कि क्यों गालियां दे रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं। ऐसे लोग बहुत करते हैं, तो वो देखो और वहां पे जाके आपको कुछ हिंट मिलेगी या कुछ आइडियाज मिलेंगे। तो आपको समझ लो फिटनेस में इंटरेस्ट है तो किसी फिटनेस क्रिएटर के प्रोफाइल पे जाओ या चैनल पे जाओ और देखो कि लोग कमेंट में क्या क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करो। फिर देखो कि इसका कुछ हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन मिल सकता है कि। तो ये 3 तरीके हैं जहाँ से आप प्रॉब्लम इकट्ठा कर सकते हो। तो जितनी प्रॉब्लम इकट्ठा हो सके कर लो। फिर देखो कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही हैवी है, मतलब सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, जो इजीली सॉल्व नहीं होती। फिर देखो कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास स्किल है या नहीं। स्किल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो सीखना पड़ेगा। तो ये था स्टेप नंबर 1 जिससे हम प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं। फिर है स्टेप 2, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप सबके लिए काम करोगे तो आप किसी के लिए काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ये मानोगे कि मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ काम करना पड़ेगा, और उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं जिनके साथ काम करूंगा वो टीनेजर होंगे, या एडल्ट होंगे, या बड़े होंगे, या ओल्ड होंगे। इस टाइप से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर वो स्टूडेंट है, या जॉब करते हैं, या बिजनेस करते हैं, वो डिफाइन करना पड़ेगा कि इन कैटेगरी में से किन के साथ काम करूंगा। मल्टीपल होगी तो भी चलेगा, बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ स्टूडेंट लोगों की हेल्प करूंगा, या फिर मैं जो जॉब कर रहे हैं उनकी हेल्प करूंगा, या जॉब कर रहे हैं और बिजनेस वाले हैं उनके साथ काम करूंगा। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर एज ग्रुप डिफाइन कर लो कि कौन से एज ग्रुप के साथ आप काम करोगे। अब स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है 25 के नीचे ही होंगे सब, और जॉब और बिजनेस वाले हैं तो 25 के ऊपर होंगे। तो ये आपको डिफाइन कर लेना है, क्योंकि ये हेल्प करता है हमें कि हमें लोगों से बात कैसे करनी है, कैसे सॉल्यूशन देना है, या किस टाइप का सॉल्यूशन बनाना है। इस टाइप से हमें हेल्प मिलती है। अब मार्केटिंग और सेल्स में भी हेल्प हो जाती है। तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोगों को नहीं होता। और बड़े बड़े बिजनेसेस है या बड़े बड़े क्रिएटर्स है, उनको अपनी टारगेट ऑडियंस कौन है वही नहीं पता, तो वो स्ट्रगल करते हैं सेल्स करने में, या सिंपल बोले तो बिजनेस बनाने में। तो अगर आप ये पहले ही कर लोगे तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। अब ऑडियंस तो डिफाइन कर ली, बट सही ऑडियंस भी होनी चाहिए। इनमें से भी बहुत सारी लोग होंगे जो जंक है, किसी काम के लिए है, तो उसको भी आपको फिल्टर करना पड़ेगा। अब फिल्टर करने के कुछ स्टेप है या कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखने हैं। तो पहला पॉइंट है कि उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए। और प्रॉब्लम तो है, बट उनको पता भी होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को हम हेल्प नहीं कर सकते कि जिनको पता ही नहीं मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो आपकी जो ऑडियंस है उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, और वो मानते भी है कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे आप। तो जिनको अवेयरनेस है कि मुझे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की अवेयरनेस है, और ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो आपकी सही ऑडियंस है। तो वो ऑडियंस आपके लिए काम की है, बाकी ऑडियंस काम की नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है कि अब वो सॉल्यूशन के लिए रेडी है। दे आर रेडी फॉर सॉल्यूशन। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम तो है, बट उनको सॉल्व ही नहीं करनी है। उनको सही लगता है ये कि ये तो एक्सेप्ट कर लिया है उन लोगों ने कि ये तो रहेगा ही रहेगा, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जो पर्सन सॉल्यूशन के लिए रेडी नहीं है, आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वो सॉल्यूशन के लिए रेडी है। तीसरा पॉइंट है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है सॉल्यूशन के लिए। अब इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है टाइम एंड एफर्ट एंड मनी। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे हाँ सॉल्यूशन तो चाहिए मुझे क्योंकि प्रॉब्लम तो है। फिर जैसे ही आप बोलोगे ये करना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, वो बोलेंगे ये तो नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग होते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं जो टाइम, एफर्ट एंड मनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो आपकी ऑडियंस नहीं है। अब उनके पीछे भागते रहोगे तो हमेशा भागते ही रहोगे। और लोग ऐसा ही करते हैं, लोग पीछे पीछे भागते रहते हैं, और वो कभी बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी चीज़ों पे भरोसा रखना है, और उन्हीं लोगों के साथ काम करना है जो सीरियस है, और टाइम मनी एफर्ट के लिए मतलब इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। फिर चौथा पॉइंट है कि वो रीच आउट करने में इजी हो। अगर ऐसे ऑडियंस पकड़ लोगे जिनको रीच आउट करना ही मुश्किल है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये देखो कि आपकी जो ऑडियंस है उनको रीच आउट करना इजी हो। और आज की डेट में रीच आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे हम आराम से रीच आउट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में शेयर कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया तो पहला पॉइंट है ही, कि वहाँ पर तो आपको रहना ही है। अगर वहाँ पे नहीं रहोगे तो फिर खत्म है, बिजनेस बनेगा ही नहीं। तो आपकी ऑडियंस जो है उसको रीच आउट करना ईजी होना चाहिए। तो ऐसी ऑडियंस ही चूज करो जिनको रीच आउट करना ईजी है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, तो वैसे लोगों तक रीच आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रीच आउट में भी अगर आप सोशल मीडिया चूज कर रहे हो, तो आपकी जिस टाइप की ऑडियंस होगी उस टाइप का प्लेटफॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपका जो बिजनेस होगा, आपकी जो टारगेट टारगेट ऑडियंस होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि आप उनको रीच आउट कैसे करोगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप उनको रीच आउट ही नहीं कर पाओगे तो आप अपनी चीज़ों के बारे में बताओगे कैसे कि मेरे पास ये है और ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये था स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 3 है एक्सपेरिमेंट दी सॉल्यूशंस। अब आप कोई भी बिजनेस बना रहे हो ना, और आप ये ढूंढ रहे हो कि बाहर से कोई आके मुझे बता देगा कि ये चीजें काम करेगी, ये काम नहीं करेगी,
या कोई गारंटी वाली चीजें ढूंढ रहे हो, तो आप बिजनेस नहीं बना पाओगे। बिजनेस एक ऐसा गेम है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत पैसे बनते हैं, पर पैसों की गारंटी कभी नहीं होती, सर्टेनिटी कभी नहीं होती कि अगले महीने इतने बनेंगे ही बनेंगे, या इतने पैसे में बना ही लूंगा। इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो आपको खुद वैलिडेट करना पड़ेगा उसको। और वैलिडेट करने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्टिंग करो। आपकी जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसको टेस्टिंग में लाना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप टेस्टिंग के लिए किसी भी तरीके से टेस्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में जो लोग सोचते हैं ना, जब आइडिया सोचते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाएंगे एकदम मस्त, ऐप लॉन्च करेंगे, ये लॉन्च करेंगे, वो लॉन्च करेंगे, बड़े बड़े सपने। आपको पहले प्रॉब्लम को पर्सनल लेवल पे मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाए तो ही आप बड़ी चीजें क्रिएट कर पाओगे। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, उसका सॉल्यूशन आप पहले मैन्युअली सॉल्व करोगे, मैन्युअली टेस्ट करोगे। मैन्युअली हो रहा है तभी आप कुछ बड़ा बनाओगे उसका। तो जो लोग पहले ही कुछ बड़ा बनाते हैं ना, वो अटक जाता है बिजनेस में, वो आगे नहीं बढ़ पाते। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर हफ्ते ऐप लॉन्च कर रहे हैं बट उनका कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को समझा ही नहीं, प्रॉब्लम को मैन्युअली सॉल्व किया ही नहीं। तो अब टेस्टिंग कैसे करें अपने सॉल्यूशन की? टेस्ट करना बहुत इजी है, ठीक है। पहले तो आपको बेसिक एक प्रोडक्ट एंड सर्विस बनानी पड़ेगी, बहुत ही मिनिमम, जिसको टेक्निकली बोले तो एमवीपी भी बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो समझ लो आपके पास कोई स्किल्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करना है, या उसकी प्रोडक्ट या सर्विस बनानी है। तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो टेस्टिंग। तो पहले हो सकता है आपकी लोगों के साथ पर्सनली काम करो। जैसे कि आपके पास कोई स्किल है कि भाई मैं लोगों को फिट बना सकता हूँ, तो आपको स्टार्टिंग में एक वेबसाइट बनाएंगे, एक ऐप लॉन्च कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे, वो कुछ नहीं करना है। आपको चार पांच लोग ढूंढने हैं जिनको वो प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करने वाले हो, और उनके साथ पर्सनली काम करो। फिर देखो कि उनको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर पांच में से दो या तीन लोगों को भी मिल गया रिजल्ट, तो आपकी ये चीजें काम करेगी। फिर दूसरा तरीका होता है कि आप वन टू वन कंसल्टिंग करो। मतलब कि एक घंटे कंसल्टिंग किया, या हफ्ते में कंसल्टिंग दे दी, इस टाइप की चीजें कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। या तो फिर कोई सर्विस क्रिएट कर दो जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर दो। अलग अलग तरीके होते हैं, बट आपको हर तरीका टेस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा तरीका काम करता है और आपकी जो ऑडियंस है उनके लिए इजी है करना, और उनको रिजल्ट मिले वो तरीका। जैसे फिटनेस की बात करें, तो सिर्फ एडवाइस दे देना सॉल्यूशन नहीं है, उनको पर्सनल लेवल पे गाइडेंस भी चाहिए होती। तो वहाँ पे हमें एक पर्सनल लेवल की सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों में सिर्फ नॉलेज दे देंगे काम हो जाएगा, तो वहाँ पे सिर्फ एक घंटे की कंसल्टिंग हो गई, काम बन जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से आइडिया पे काम करो। और अगर सारे टेस्ट करने हैं, सारे कर लो और देखो कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है। मेरे लिए भी करना ईजी है और सामने वाले के लिए भी करना ईजी है। तो अब ये आपके लिए काम करेगा। तो कोई फिटनेस कोच है समझ लो, या फिटनेस के बारे में जानता है, तो उनके लिए जो पर्सनल लेवल की चीज़ें है वो अच्छे से काम करेंगी। नॉलेजेबल चीज़ें है वो काम नहीं करेगी जिसमें सिर्फ नॉलेज दिया जा रहा है, क्योंकि लोग अप्लाई नहीं करते। तो ये आपने कर लिया। अब आपको पता चल गया कि ठीक है, ये तीन चीजें ट्राई की मैंने, उसमें से ये एक चीज है, समझ लो फिटनेस वाला है, वो बोल रहा है कि पर्सनल लेवल वाली चीज अच्छे से काम करी, तो अब मैं इसको थोड़ा आगे लेके जा सकती हूँ। तो ऐसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आता है स्टेप नंबर 4, एम्पलीफाई व्हाट वर्क्स। मतलब स्टेप नंबर 4 है कि जो चीजें काम कर रही है उसको एम्पलीफाई करो। तो आपने ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट किए, अब उसमें आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा तरीका है जो मेरे लिए करने में इजी है और मेरी ऑडियंस के लिए भी करने में इजी है, नंबर 1। नंबर 2 है कि जिसमें कम से कम कॉस्ट लगे। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत खर्चा हो जाए, क्योंकि हम अभी टेस्ट ही कर रहे हैं, कोई फुल प्रूफ बिजनेस प्लान नहीं है हमारे पास। तो ऐसा तरीका ढूंढो जिसमें कॉस्ट कम हो, और कम कॉस्ट का मतलब है कि जितना आप अफोर्ड कर पाओ। तो किसी के लिए 1,000 रुपये भी बहुत बड़ी कीमत होती है, बट किसी के लिए 1,00,000 रुपये भी बहुत कम कीमत होती है। तो ये पर्सनल लेवल पे आप पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना अफोर्ड कर पाऊंगा, कि अगर वो काम नहीं किया और लॉस हो भी जाए, तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है, जो अभी जो बेसिक लाइफ है, उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। वो आपके लिए अफोर्डेबल अमाउंट है। तो वो आप खुद डिसाइड कर लो कि जितना मैं लॉस करने के लिए या रिस्क करने के लिए रेडी हूँ। फिर दूसरा है कि जिसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, वो सिंपल तरीका हो, सिंपल हो करने में भी, सामने वाले को समझने में भी और अप्लाई करने में भी।
जिसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें ना हो। अब ये आपके ऑडियंस की टाइप पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत ओल्ड ऑडियंस के साथ काम कर रहे हो तो उनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। यंग के साथ काम कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी समझ आ जाए। इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा ऑडियंस के ध्यान में रखते हुए। सो इस तरीके से आप एम्पलीफाई करोगे चीज़ों को। तो इवेल्युएट करो कौन सा तरीका काम करेगा। जो मैंने तीन चीज़ें बताई, तीन चार चीज़ें, और वो ध्यान में रखो। और वो तीन चार चीज़ें क्या है कि एक तो समझने में इजी होना चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए वो चीज़। फिर करने में इजी होना चाहिए आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। फिर कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा पैसे बर्बाद ना हो, और टाइम एंड एफर्ट भी उतना ज़्यादा वेस्ट ना हो, आपका भी और सामने वाले का भी। अब ये जो चीज़ें है, वो जिस भी आइडिया में सबसे ज़्यादा है, वो आपको आगे लेके जाना। अब इसका आप बिजनेस बना सकते हो, और ये बिजनेस जो बनेगा वो एक बेसिक लेवल का होगा। ऐसे नहीं कि आप इससे बहुत बड़ा बिजनेस बना पाओगे, बट यहाँ से आप 0 to 1 पहुंच पाओगे। और 0 to 1 पहुंच गए, फिर उसके बाद की चीज़ें अलग होती है, और वो हम किसी और दिन बात करेंगे। बट ये जो चीज़ मैंने बताई है वो आपको 0 to 1 जाना है, उसके लिए बहुत काम आएगी। जिसमें आप आइडिया को डिस्कवर कर पाओगे कि कौन सा आइडिया मेरे लिए काम करेगा, जिसके ऊपर मुझे बैट लेना चाहिए। तो ये सेशन उसी के लिए था, इतना ही था कि एक आइडिया कैसे ढूंढे जिसके ऊपर मैं बैट ले सकूं, और मैं जिसके ऊपर भरोसा कर सकूं डेटा के बेस पे। ऐसे नहीं कि जस्ट मुझे लग रहा है। तो ये चार स्टेप आप फॉलो करके अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस ढूंढ सकते हो, जिसको आप करोगे तो पैसे भी बनेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी।